गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद। आइए आप सबका स्वागत है एसएससी प्रेप कॉर्नर में। आज हम करेंगे फ्रेजल वर्ब्स विद ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, ट्रिक्स के साथ करेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ करेंगे फ्रेजल वर्ब्स को। आज हम देखिए, फ्रेजल वर्ब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एसएससी के हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आते हैं इसके। ठीक है, हर शिफ्ट में आएंगे 1 से 2 क्वेश्चन इसके। तो हम ट्रिक्स के साथ करेंगे। आज हम करेंगे पुट पुट फ्रेजल वर्ब करेंगे आज हम। ठीक है, एसएससी में तो आते हैं इसके क्वेश्चन, साथ में एफ कैट में भी आते हैं, सीडीएस में भी आते हैं। सीडीएस में तो 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं इसके कभी कभी, और वैसे तो आते हैं 4-5 क्वेश्चन तो रेगुलरली आएंगे सीडीएस के एग्ज़ाम में। बट एसएससी हमारा मेन टारगेट है, तो एसएससी के एग्ज़ाम में भी इसके 2 से 3 क्वेश्चन तो आएंगे हर शिफ्ट में। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आज हम करेंगे पुट फ्रेजल वर्ब। देखिए, फ्रेजल वर्ब्स बहुत सारी हैं, ठीक है, पर हम जो मेन है वो करेंगे। जैसे पुट हो गया, कॉल हो गया, टेक हो गया, इस तरह से जितनी भी फ्रेजल वर्ब्स हैं हम करेंगे धीरे धीरे, एक एक करेंगे हर एक वीडियो में। तो आज हम शुरू कर रहे हैं पुट से। चलिए करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ही फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है पुट ऑफ। पुट ऑफ, पुट ऑफ का क्या मतलब है? पोस्टपोन करना या डिले करना। ठीक है, अब देखिए इसे याद कैसे रखेंगे। पुट ऑफ, देखिए पहले एग्जांपल देखिए, द मीटिंग वॉज पुट ऑफ, मतलब पोस्टपोन हो गई वो या डिले हो गई। ठीक है, पोस्टपोन और डिले का एक ही मतलब होता है। देखिए ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ मतलब बंद कर देना, स्विच ऑफ द फैन ऐसे बोलते हैं ना, स्विच ऑफ द फैन, इस तरह से याद रखेंगे। जैसे स्विच ऑफ द फैन की कुछ देर के लिए फैन को ऑफ कर दो, थोड़ी देर बाद चला देना, मतलब डिले आया ना उस चीज़ में, फैन के चलने में डिले आया, तो उस चीज़ से याद रखेंगे पुट ऑफ का मतलब होता है डिले या पोस्टपोन होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी नेक्स्ट है पुट आउट। ठीक है, पुट आउट, पुट आउट का क्या मतलब होता है? एक्सटिंग्विश, डिसअपॉइंटेड या सैड, पब्लिश करना किसी चीज़ को। 3 मतलब होते हैं पुट आउट के। ठीक है, एक्सटिंग्विश, डिसअपॉइंटेड या सैड, और पब्लिश करना। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिए एक्सटिंग्विश का, पुट आउट द कैंडल। एक्सटिंग्विश मतलब बुझाना। ठीक है, बुझाना। ओके, जैसे आग लगी हो उसे बुझा दिया, तो एक्सटिंग्विश करना होता है वो। ठीक है, पुट आउट द कैंडल। ठीक है, डिसअपॉइंटेड का एग्जांपल देखिए, वी वर पुट आउट दैट दे कुडंट गो। ठीक है, द पुलिस हैव पुट आउट एन ऑफिशियल स्टेटमेंट, पब्लिश कर दी पुलिस ने ऑफिशियल स्टेटमेंट। ओके, ये एग्जाम्पल है। अब देखिए इसको याद कैसे करना है। पुट आउट को याद रख सकते हैं आप फायर ब्रिगेड से। ठीक है, फायर ब्रिगेड से इस तरह से याद रखेंगे। देखिए फायर ब्रिगेड ने क्या पब्लिश कर दिया कि हम क्या करते हैं, आग बुझाते हैं, वो उनका काम है ना पब्लिश क्या करना उसमें। पर मान लीजिए आप, ये ट्रिक है कि फायर ब्रिगेड वालों ने क्या कर दिया पब्लिश कि हम आग बुझाते हैं, और वो आग बुझा बुझा के क्या हो गए, डिसअपॉइंट हो गए या सैड हो गए। ओके, इस तरह से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखते हैं। अभी नेक्स्ट है पुट डाउन। ठीक है, पुट डाउन, पुट डाउन का पहला मतलब है राइट डाउन। ठीक है, राइट डाउन है पहला मतलब इसका। दूसरा है क्रश या सप्रेस करना किसी को, या किसी की इंसल्ट करना, वो पुट डाउन का मतलब है। एग्जाम्पल देखिए, इफ समवन पुट्स यू डाउन दे ट्रीट यू इन एन अनप्लेजेंट वे बाय क्रिटिसाइजिंग यू इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल और मेकिंग यू अपीयर फुलिश। ओके, अब देखिए पुट डाउन को तो सीधा याद रख सकते हैं ना आपकी। डाउन का मतलब क्या होता है? डाउन का मतलब क्या होता है? नीचे दिखाना ही होता है ना, डाउन नीचे, डाउन का मतलब नीचे। ठीक है, तो डाउन का मतलब नीचा दिखाना ही होता है, इंसल्ट। और राइट डाउन, ये तो सुना होगा आपने, तो कॉमन है बहुत ज़्यादा कि टीचर भी बोलते थे स्कूल में कि राइट डाउन ऑन योर नोटबुक। ठीक है, तो पुट डाउन को इस तरह से आप याद रख लेंगे, डाउन का मतलब नीचा दिखाना ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखते हैं। अभी नेक्स्ट है पुट अप। ठीक है, क्या है? पुट अप। पुट अप का फर्स्ट मीनिंग है स्टे या रिसाइड। ठीक है, कहीं रहना। और दूसरा है टू फिक्स समथिंग इन प्लेस वेयर एवरीवन कैन सी, या डिस्प्ले करना कोई चीज़। ठीक है, ओके। और थर्ड मतलब है टू बिल्ड और कंस्ट्रक्ट समथिंग। ठीक है, पुट आउट, देखिए आपने करा था पुट आउट, मैंने क्या पुट आउट को बोला था कि फायर ब्रिगेड से याद रखेंगे इसको, कि उन्हें बुलाते हैं, पब्लिश कर रखा है उन्हें बुलाते हैं किस लिए? आग बुझाने के लिए। और वो आग बुझा बुझा के क्या हो गए, डिसअपॉइंट हो चुके हैं। पर पब्लिश करना और डिस्प्ले करना कहीं ना कहीं सेम ही चीज़ है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। वेयर डू यू पुट अप, तुम कहाँ रहते हो। ठीक है, द नोटिस वॉज पुट अप ऑन द बोर्ड। ठीक है,
ही पुट अप 3 न्यू हॉस्पिटल्स नियर द टेम्पल, कंस्ट्रक्ट या समथिंग करना तीसरा, और दूसरे का दूसरा एग्जाम्पल, पहले का पहले वाला, ठीक है। अब देखिए इसको याद कैसे रखेंगे पुट अप को। देखिए जैसे डाउन का मतलब मैंने बताया ना नीचे, अप का मतलब क्या होता है ऊपर। तो कोई चीज़ डिस्प्ले करते हैं आप तो कहाँ करते हैं, नीचे थोड़ी करेंगे डिस्प्ले। अगर किसी चीज़ को ऊपर करेंगे डिस्प्ले, कोई बोर्ड ही है अगर उसको ऊपर लगाएंगे तभी वो डिस्प्ले मतलब अच्छे से दिखेगा, ठीक है, लोगों को, तभी उससे एडवर्टाइजमेंट होगी किसी चीज़ की। तो बोर्ड को हम ऊपर ही लगाते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे पुट अप का मतलब टू डिस्प्ले, और डिस्प्ले कहाँ करेंगे, कोई चीज़ बनाई होगी उसी पे करेंगे ना, कोई घर बनाया होगा, कोई शॉप बनाई होगी, टू बिल्ड और समथिंग कंस्ट्रक्ट, ठीक है, टू कंस्ट्रक्ट और बिल्ड समथिंग, तो उसी चीज़ पे लगाएंगे बोर्ड को, डिस्प्ले करेंगे और फिर उस जगह पे रहेंगे भी, ठीक है। इस तरह से याद रखेंगे कि पुट अप का मतलब होता है डिस्प्ले कर दिया किसी चीज़ पे, किस पे, जिसको हमने बनाया, कंस्ट्रक्ट किया और उसमें हम बाद में रहे। ओके, आइए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखते हैं। पुट अप विद या बियर विद। बियर विद क्या होता है, बियर तो सीधा ही पता है यार, टॉलरेट, ठीक है, इसका मतलब होता है टॉलरेट, पुट अप विद और बियर विद, ठीक है। पुट अप के साथ विद लग गया या बियर के साथ विद लग गया तो उसका मतलब होता है टॉलरेट करना। आई कैन नॉट पुट अप दिस नॉइज, ठीक है, मैं इस ध्वनि को नहीं झेल सकता। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखते हैं। क्वेश्चंस भी हैं इसके, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं, 12 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, वो भी करेंगे। देखिए पुट असाइड, पुट असाइड का क्या मतलब होता है, इग्नोर करना या फिर टू सेव समथिंग फॉर फ्यूचर, ठीक है। फ्यूचर के लिए जनरली हम क्या सेव रखते हैं, मनी ही रखते हैं ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में मनी ही रखते हैं, बाकी सिचुएशन पे डिपेंड है, ठीक है। एग्जांपल देखिए, फॉर मैनी इट इज़ द फर्स्ट टाइम दे आर पुटिंग असाइड मनी फॉर द फ्यूचर, ठीक है। ओके, तो पुट असाइड को कैसे याद रखेंगे, साइड, देखिए साइड है ना इसमें, ठीक है, साइड है ना इसमें लिखा हुआ वर्ड, तो साइड किसे करते हैं हम, जिसे हम इग्नोर कर देते हैं उसे साइड करते हैं, ठीक है। और जो पैसा बचाएंगे हम उसे भी साइड में रख देते हैं फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे पुट असाइड को। चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखते हैं अभी। नेक्स्ट है पुट बाय। पुट बाय और पुट असाइड सेम ही है, ठीक है, टू सेव समथिंग फॉर फ्यूचर और ले असाइड, ठीक है। आई ट्राई टू पुट बाय समथिंग फॉर अ रेनी डे, ठीक है। तो पुट असाइड और पुट बाय सेम ही है, बट हाँ ऑप्शन में कभी एक साथ नहीं आएंगे, तो घबराना नहीं है। पुट असाइड और पुट बाय का एक ही मतलब है, पर पुट असाइड का और साथ में क्या मतलब है, एक तो है इग्नोर करना और एक सेव करना समथिंग फॉर फ्यूचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। देखिए पुट असाइड इज इक्वल टू पुट बाय, ओके। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें और एसएससी प्रेप कॉर्नर के साथ जुड़ जाएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखते हैं। नेक्स्ट है पुट ऑन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब, ठीक है। इसके 3 मतलब हैं, या तो वियर, मतलब वियर क्या मतलब पहनना, क्या ड्रेस या ज्वेलरी, दूसरा है गेन करना, कुछ गेन करना, और तीसरा है प्रिटेंड करना, ठीक है। प्रिटेंड करना मतलब किसी मतलब जानबूझ के फेक जो आप बिहेवियर करते हो ना किसी के सामने, वो प्रिटेंड होता है उसका मतलब, ठीक है। तो सबसे पहले वियर का एग्जांपल देखिए, ही पुट ऑन हिज ग्लासेस टू रीड द मेनू, ठीक है। द कंपनी इज पुटिंग ऑन एक्स्ट्रा स्टाफ फॉर द बिजी सीजन, और शी इज जस्ट पुटिंग इट ऑन, शी इज नॉट रियली हर्ट, ठीक है। ये प्रिटेंड का मतलब हुआ, ठीक है, उसे हर्ट नहीं हुआ पर वो ऐसा दिखा रही है कि उसे हर्ट हुआ है, ठीक है। तो गेन, वियर और प्रिटेंड करना। अब देखिए इसे याद कैसे रखेंगे पुट ऑन को। देखिए पुट ऑन को याद कैसे रखेंगे फिर से बता देता हूँ। पुट ऑन, ठीक है, देखिए कोई इंसान है, ठीक है। अब देखिए ऐसे बोलूँगा तो देखिए कोई इंसान है, उसने ड्रेस पहनी है, ओके, और ज्वेलरी भी पहनी है। मान लीजिए कोई लेडी है, उसने ज्वेलरी पहनी है, ठीक है। तो ज्वेलरी पहन के उसका वेट क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा ना। जनरली नॉर्मल कपड़ों में तो वेट नहीं होता अपना, ठीक है। अगर भारी कपड़े पहन लोगे तो वेट भी गेन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करेगी, वो प्रिटेंड करेगी ना कि हाँ भाई मैं ऐसी दिख रही हूँ, ये वो, ठीक है। इस तरह से याद रख लेंगे आप पुट ऑन, बाकी आपसे खुद भी कोई ट्रिक बनती है तो बना लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेजल वर्ब पुट इन, ठीक है। पुट इन या तो एफर्ट्स मारना है, रिक्वेस्ट करना किसी की, ठीक है। तो ही पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू डू द वर्क, ठीक है। और ही पुट इन फॉर अ ट्रांसफर बट इट वाज रेफ्यूज्ड, मतलब उसने ट्रांसफर होने के लिए रिक्वेस्ट करी पर वो रेफ्यूज कर दी गई, मतलब मना कर दिया गया उसको, ठीक है।
पुट इन, अब देखिए याद इसको कैसे रखेंगे, एफर्ट्स और रिक्वेस्ट, इसका मतलब है अब याद रखने की ट्रिक बना लेंगे खुद से, ठीक है। एफर्ट्स और रिक्वेस्ट्स मैंने तो ऐसे सिंपल याद रख लिया है, ठीक है। पुट इन का मतलब होता है एफर्ट्स और रिक्वेस्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। पुट अक्रॉस, गिव ओपिनियंस क्लियरली या फिर एक्सप्लेन एन आइडिया वेल, ठीक है। ही हैज़ टेकन आउट ए हाफ पेज एडवर्टाइजमेंट इन हिज लोकल पेपर टू पुट हिज पॉइंट अक्रॉस, ठीक है। किसी को ओपिनियन देना, ठीक है, साफ, या फिर कोई आइडिया एक्सप्लेन करना, पुट अक्रॉस। अब देखिए हर क्वेश्चन की ट्रिक तो नहीं हो सकती ना, हर चीज़ की ट्रिक नहीं हो सकती, आपको कुछ याद भी रखना पड़ेगा, ठीक है। जिसकी ट्रिक है उसकी बता रहे हैं, जिसकी नहीं है उसको प्लीज़ याद भी रख लीजिए, ठीक है। अब देखिए पुट अक्रॉस, अब इसकी क्या ही ट्रिक है यार, गिव ओपिनियंस क्लियरली या एक्सप्लेन एन आइडिया वेल, ठीक है। पुट फॉरवर्ड, सुजेस्ट एन आइडिया या ओपिनियन, ठीक है। ही पुट फॉरवर्ड अ न्यू आइडिया फॉर द प्रोजेक्ट। देखिए पुट फॉरवर्ड और पुट अक्रॉस सेम से ही है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, बट हाँ ऑप्शन में एक साथ नहीं आएंगे, घबराना नहीं है, ठीक है, पेपर में, ओके। तो सुजेस्ट एन आइडिया या ओपिनियन, ठीक है, एग्जाम्पल देख लिया। चलिए नेक्स्ट करते हैं अभी, ये लास्ट फ्रेजल वर्ब है पुट का, ठीक है। पुट थ्रू, मेक समवन डू और एक्सपीरियंस समथिंग डिफिकल्ट। अगर कोई मुसीबत में फंसा हुआ है तो ठीक है भाई, फंसता रहे, उसे एक्सपीरियंस करने दो वो चीज़, ठीक है। द इन्वेस्टिगेशन पुट हिम थ्रू हेल, ठीक है। तो याद रखेंगे इसे भी, मेक समवन डू और एक्सपीरियंस समथिंग डिफिकल्ट, डिफिकल्टी से याद रखेंगे थ्रू, ठीक है। गुजरने दो, ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं अभी। देखिए पहला क्वेश्चन है, शी पुट्स डैश अ स्मॉल अमाउंट एवरी मंथ टुवर्ड्स हर रिटायरमेंट। देखिए उसने क्या रखा, शी पुट्स डैश अ स्मॉल अमाउंट एवरी मंथ टुवर्ड्स हर रिटायरमेंट, ठीक है। पुट ऑफ का मतलब क्या बताया था मैंने, पोस्टपोन या डिले, तो यहाँ डिले तो नहीं हो सकता ना, ठीक है। पुट थ्रू, डिफ़िकल्टी वाला, ठीक है, गुजरने दो डिफ़िकल्टी से, एक्सपीरियंस करने दो, तो पुट थ्रू भी नहीं हो सकता। पुट इन क्या बताया था मैंने, एफर्ट्स और रिक्वेस्ट्स, ठीक है, तो वो भी नहीं हो सकता। क्या, पुट बाय, ठीक है। पुट बाय क्या होता है, सेव करना फ्यूचर के लिए, ठीक है, तो पुट्स बाय, ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। द मीटिंग हैज़ बीन पुट डैश अंटिल थर्सडे। पुट ऑन, पुट ऑफ, पुट अप, पुट डाउन, क्या आएगा, पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, पोस्टपोन या डिले, ओके। पुट ऑन का मतलब क्या बताया था, 3 मतलब थे इसके, वियर करना, ज्वेलरी या ड्रेस, गेन करना और प्रिटेंड करना, ठीक है। और पुट अप का मतलब क्या था, पुट अप का क्या क्या मतलब था, 3 ही मतलब थे इसके भी ना, स्टे या रिसाइड करना, ठीक है, डिस्प्ले करना और क्या था, कंस्ट्रक्ट समथिंग, ठीक है। और पुट डाउन का मतलब राइट डाउन और इंसल्ट करना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। तो वो तो यहाँ नहीं हो रहे ना, पुट ऑफ ही आएगा ना यहाँ पे, ये तो सब बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। ही इज जस्ट पुटिंग डैश एन एक्ट टू विन योर सिंपैथी, ठीक है। ही इज जस्ट पुटिंग डैश एन एक्ट टू विन योर सिंपैथी, क्या आएगा यहाँ पे, देखिए पुट अप, पुट इन, पुट ऑन, पुट आउट, क्या आएगा, पुट ऑन आएगा ना, अभी बताया मैंने। क्या क्या मतलब बताया पुट ऑन का, दोबारा बता देता हूँ, वियर करना, गेन करना है, प्रिटेंड करना, ठीक है, 3 मतलब थे पुट ऑन के, तो यहाँ क्या आएगा, प्रिटेंड करने वाला, ठीक है, पुटिंग ऑन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। आई कैन नॉट पुट डैश दिस हीट। पुट अप नो, पुट असाइड नो, पुट अप विद, पुट आउट विद, पुट आउट विद नहीं, पुट अप विद, पुट आउट विद तो कुछ था ही नहीं, ठीक है। पुट अप विद मतलब टॉलरेट, ठीक है, ओके। नेक्स्ट करते हैं अभी। आई कैन नॉट पुट डैश दिस हीट, ये तो कर लिया ना, पुट अप विद। नेक्स्ट करते हैं, देखिए जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी ना वही आ गया यहाँ पे, ठीक है। द फायरमैन वर्कड हार्ड टू पुट डैश द फायर। मैंने किससे याद बोला था कि आप फायर ब्रिगेड को याद रखेंगे, पुट क्या था, पुट इन था, ऑफ था, अप था, आउट था, पुट आउट था, बाहर जाके वही जाएंगे ना फायर ब्रिगेड वाले बाहर, ठीक है, तो पुट आउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। एक बार पुट आउट के मतलब बता देता हूँ आपको दोबारा से। देखिए फायर ब्रिगेड वाला है वो बाहर जाएगा, बाहर जाके क्या पब्लिश करेगा कि हम क्या करते हैं, आग बुझाते हैं, एक्सटिंग्विश, ठीक है, और साथ में क्या कर देगा वो,
आग बुझा बुझा के क्या हो जाएगा, डिसअपॉइंट हो जाएगा या फिर सैड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 6 है, कुड यू पुट मी डैश टू द मैनेजर, पुट डाउन, नो नो नो, पुट थ्रू, पुट इनटू, पुट अप, पुट थ्रू, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ फंसेंगे, ठीक है, कई ऑफ लगा देंगे। डोंट फॉरगेट टू पुट द लाइट्स डैश व्हेन यू लीव, तो पुट ऑन, पुट ऑफ, पुट आउट, पुट इन, क्या आएगा, पुट द लाइट्स आउट, ठीक है। पुट आउट का मतलब मैंने बताया था ना एक एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश मतलब बुझाना या बंद करना, ठीक है, वो एक ही मतलब होता है। पुट ऑफ का मतलब तो डिले होता है या पोस्टपोन होना, तो वो तो नहीं आएगा, लाइट्स पोस्टपोन थोड़ी हो जाएंगी, ठीक है। तो पुट आउट आएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं अभी। आई एम सॉरी टू हैव टू पुट यू डैश दिस, पुट ऑन, पुट ओवर, पुट थ्रू, पुट आउट, क्या होगा, पुट थ्रू, ठीक है। माफ़ी मांगता हूँ आपको डिफ़िकल्ट टाइम के लिए, आपके डिफ़िकल्ट टाइम को, ठीक है, उससे गुजरने के लिए पुट थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। यू नीड टू गुड कम्युनिकेशन स्किल्स टू बी एबल टू पुट योर मैसेज डैश, ठीक है, पुट योर मैसेज डैश, ऑप्शन ए ओवर, अक्रॉस, ऑफ, थ्रू, क्या आएगा, पुट ओवर, पुट अक्रॉस, पुट ऑफ, पुट थ्रू, पुट अक्रॉस, ओके। अब देखिए पुट ओवर हमने पढ़ा नहीं, ओके, पुट अक्रॉस पढ़ा था, गिव ओपिनियंस, ठीक है, या एक्सप्लेन एन आइडिया वेल। पुट ऑफ भी पढ़ा, वो तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा। पुट थ्रू भी पढ़ा, वो भी सेंस नहीं बन रहा, ठीक है। तो पुट अक्रॉस, ठीक है, बाकी आप पढ़ेंगे तब भी मीनिंग से आप लगा लेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई प्रोफेसर हैज़ एग्रीड टू पुट अ गुड वर्क, वर्ड, हाँ, गुड वर्ड डैश फॉर मी, माई प्रोफेसर हैज़ एग्रीड टू पुट अ गुड वर्ड डैश फॉर मी। तो पुट ऑन, पुट इन, पुट आउट, पुट असाइड, क्या आएगा यहाँ पे, देखिए पुट ऑन, पुट इन, पुट आउट, पुट असाइड आएगा पुट इन, ठीक है, पुट इन। अब इतनी बार बता दिया, अब तो मतलब समझ आ रहा होगा आपको, ठीक है। पुट इन का मतलब क्या होता है, एफर्ट्स और रिक्वेस्ट्स, ठीक है। यू नो एफर्ट्स और रिक्वेस्ट किस लिए लगाए जाते हैं, समझाने की ज़रूरत नहीं है। एफर्ट्स और रिक्वेस्ट लगाने के बाद भी वो बेकार होते हैं, मत लगाओ, सही चीज़ के लिए लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। यू हैड बेटर पुट योर कोट डैश बिफोर गोइंग आउट, इट इज़ वेरी कोल्ड आउटसाइड। अब देखिए वियर करने के लिए मैंने क्या बताया था, कपड़े की बात हो रही, किसी चीज़ की बात हो रही, पहनने वाली चीज़ की बात हो रही, कोट की, कोट को पहनते ही है ना जनरली, बाकियों का क्या पता कुछ क्या करते हो, बट पुट योर कोट, क्या, पुट अप, पुट ओवर, पुट ऑन, पुट विद, क्या आएगा, पुट ऑन, ओके। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। एवरीबडी लाइक द सजेशन पुट डैश बाय सुसी, नाम है किसी का, ठीक है। एवरीबडी लाइक द सजेशन पुट डैश बाय सुसी, पुट अप, नो, पुट डाउन, पुट थ्रू, पुट फॉरवर्ड, आगे भेजना, ठीक है। बाकी तो तीनों मतलब नहीं सही बैठ रहे थे यहाँ पे, तो पुट फॉरवर्ड। देखिए जितने मैंने पढ़ाए उनसे सारे पुट के क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, ठीक है, तो घबराना नहीं है। चलिए आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एसएससी प्रेप कॉर्नर, अनलॉक योर पोटेंशियल, एसएससी प्रेप कॉर्नर के साथ जुड़ जाएं। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कॉल्ड ऑफ, कॉल्ड ऑन मतलब कॉल की फ्रेजल वर्ब के साथ, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम कॉल की फ्रेजल वर्ब करेंगे। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।